हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एसएससी और रेलवे से संबंधित जो भी साइंस के क्वेश्चन हम देखते हैं एग्ज़ाम में, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रैपिड फायर सीरीज़ हमने चालू की है, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपका एक प्रकार से क्विक रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको साइंस के लिए अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, कुछ न कुछ क्वेश्चनों में बदलाव होता है, वरना वैसे ही क्वेश्चन आकर के एग्ज़ाम होता है। तो चलिए, साइंस के लिए जिसमें आप देखेंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स क्वेश्चन होंगे, 30+ क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे ही। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के साइंस के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यूकेरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? केंद्रक, प्लास्टिड, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। तो केंद्रक यहाँ पर दिया गया है आंसर में, क्योंकि आंसर आपको यहीं शो होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, तो आंसर तो आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यूकेरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली का द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को भी निर्देशित करता है? तो केंद्रक इसका सही उत्तर होगा, न्यूक्लियस, ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुदंड। मेरुदंड। आंसर अग्र मस्तिष्क दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन से जीव पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? लेशमानिया, यीस्ट, हाइड्रा, अमीबा। तो किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो जो जीव है पुनर्जनन की क्षमता, मतलब दोबारा जनन की क्षमता के लिए जो है हाइड्रा, जो ऐसे जीव होते हैं वह पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, हाइड्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपयोग, फुटपाथ पर चल रहा एक व्यक्ति, राजमार्ग पर सीधी चलती हुई एक कार। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, यह एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कैंडेला है। सॉरी, कैंडेला नहीं होगा ये, सी से जैसे कि के से केल्विन होता है, सी से सेल्सियस भी नहीं होगा। 1200 सी है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। 600 ए, 60 ए, 100 ए, 10 ए। 1200 जो आवेश की मात्रा जो है 1200 कूलाम है, तो 10 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Al2CO3 3 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, Al2SO4 3
इंटू 10H2O। आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। और क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या बोला गया है, किस तरफ मुड़ रही है, तेजी से बाईं ओर मुड़ रही है, तो उसे धक्का किस तरफ लगेगा, तो दाईं ओर लगेगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। मृदा से बनी सामग्री, कागज से बनी सामग्री, प्लास्टिक से बनी सामग्री, पौधों की पत्तियां सामग्री। प्लास्टिक से बनी सामग्री, ऑप्शन 3 राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर पट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम। तो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उसमें मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा सोना। अगला क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, गोल्ड और प्लेटिनम। जो धातु युग्म दो दिए गए हैं जोड़े, तो यह मूल प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल्ड या सोना और प्लेटिनम, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, और वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण का बढ़ना होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां क्या है। संयोजी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो जब रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां भी संयोजी ऊतक होंगी, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो नोट डाउन कीजिएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज नील्स बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जे चैडविक। तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु मॉडल जो नाभिक है इसकी खोज की गई, परमाणु के नाभिक की खोज ई रदरफोर्ड के द्वारा की गई, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है। द्रव अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, ठोस, गैस। तो ब्रोमीन जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कैसा तत्व है, तो एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्रोमीन कैसा तत्व है, तो अधात्विक तत्व है और इसकी भौतिक अवस्था द्रव्य अवस्था होती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, फर्मी, एडिसन। तो आइजैक न्यूटन जो थे
कांच के प्रिज्म के उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। किसके लिए किया? तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम या रंगों के क्रम को ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, दमित्री मेंडलीव, नील्स बोर। तो नील्स बोर जो है, इन्होंने विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल जो है विकसित किया। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम, पाउंड, ग्राम प्रति मोल, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इकाई। तो जब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम सामान्यतः जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना है? 125 वाट, 2000 वाट, 8000 वाट, 250 वाट। तो कितना होगा? 125 वाट इसका निर्गत जो है शक्ति निर्गत होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीवमंडल में खंडन सामान्य होता है? केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। किन में होता है? तो केवल जो कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें जीवों में जो है खंडन सामान्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे पर्यावरण में सभी जीव जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, जैसे नासिका जीव आंतरिक कर्ण, नासिका और जीव आंतरिक कर्ण। ऑप्शन सी थर्ड वाला, आंतरिक कर्ण नासिका और जीभ में होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे? तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खो जाएगी। ऊपरी परत का खो जाना इसमें देखा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? तो अंडाशय जो है वह वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है पदार्थ ठोस के रूप में है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। बेरियम सल्फेट यहाँ पर ठोस रूप में है। नेक्स्ट, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्सर्जन में सहायता, अम्ल से सुरक्षा, खनिजों का स्त्राव, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तो छोटी आंत में जो विलाई होता है यहाँ अंकुर दिया गया है। तो विलाई से आप समझेंगे, आपने जब भी पढ़ा होगा साइंस में छोटी आंत के बारे में, तो विलाई आपने पढ़ा ही होगा। तो विलाई के कार्य से संबंधित यहाँ पर अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाना। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है?
शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं। तो कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करती है, तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है? तो सिकुड़ना और शिथिल जो है होता है और गति होती है इसमें, तो यह पेशियों का कार्य होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता या जोड़ती है? तो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का कार्य मूत्रवाहिनी करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, आभासी, सीधा और बड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? 2Cu + O2 = CuO, 2AgCl = 2Ag + Cl2, Mg + O2 = 2MgO, C + O2 = CO2। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है उपचयन या ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन 2 में दी गई है AgCl, 2AgCl से Ag, 2Ag और प्लस Cl2। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक मौजूद हैं। नेक्स्ट, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो जो तत्व का सबसे छोटा कण तो अणु ही होता है, तो ऑप्शन में दिया भी गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, अणु। नेक्स्ट, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 D है और अपसारी लेंस की क्षमता 3.00 D है तो एक साथ रखे गए लेंस से के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। +1.5T। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? फूल में स्थित हो रहे हैं। और वहीं जहाँ मादा प्रजनन भाग 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो इससे बने भाग को स्त्री केसर कहा जाता है, पिस्टिल। ऑप्शन ए फर्स्ट राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी समाधान फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके लिए एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है, रेलवे की जो एग्ज़ाम होती है, इन सभी एग्ज़ाम में साइंस के पोर्शन के लिए हमने आपके लिए जो है ये सीरीज लॉ जो है चालू की है। तो आप ज़रूर देखिए और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।